तब जब स्टेट चेंज होगा, अवस्था, यानी सॉलिड से जब भी कोई चीज़ गैस में जाएगी या सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, तो आपको याद रखना है कि पहले स्पेसिफिक हीट लगाकर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कराना है। यहाँ तक तो बता ही दिए थे आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि कोई ये बर्फ का गोला है, ये बर्फ है, तो बर्फ रहेगा तो मान लीजिए -20 डिग्री पर क्या है, बर्फ है, तो ये डायरेक्ट भाप नहीं बनेगा, आपको पहले इसे 0 डिग्री पे लाना पड़ेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये क्या रहेगा, बर्फ रहेगा। और इस दौरान इसमें कौन सी उष्मा देना पड़ेगा, विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट। अब बताइए इसके बाद अब इसका आपको स्टेट चेंज करना है, बर्फ से क्या पाना है, पानी पाना है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यहाँ स्टेट बदल गया, इसलिए यहाँ पर कौन सी उष्मा, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। इसके बाद देखिए पानी से अब क्या बनेगा, ये खौलता पानी बनेगा, पानी ही रहेगा बट ये पानी खौलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर लाएंगे। इस दौरान इसमें लगाया गया उष्मा क्या है, विशिष्ट उष्मा है। कौन सी उष्मा है भैया, विशिष्ट उष्मा। इस विशिष्ट उष्मा के बाद यहाँ से अगर जाएंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। भाप बनाने के लिए फिर कौन सी उष्मा देनी पड़ेगी भैया, गुप्त उष्मा। कौन सी उष्मा दीजिएगा, गुप्त उष्मा देना पड़ेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाए। चलिए, हाँ, और उसके बाद टोटल एनर्जी कितनी निकालनी पड़ेगी, ये Q1 मान लेंगे, इसको Q2 मान लेंगे, इसको Q3 मान लेंगे, Q4। आप अगर एक चीज़ देखेंगे, हर एक गुप्त उष्मा से पहले एक विशिष्ट उष्मा जरूर चाहिए। हर एक गुप्त उष्मा यानी अवस्था बदलने से पहले उसकी टेम्परेचर को बढ़ाना ही पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए विशिष्ट उष्मा और अवस्था बदलने के लिए गुप्त उष्मा। इस पे 4-5 बार प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। कल 4-5 क्वेश्चन कराए थे आपके, क्वेश्चन मटेरियल में भी 4-5 क्वेश्चन है, और जो बुक है इसमें भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, प्रीवियस भी है। समझ में आएगी नहीं आएगा। बाकी इसके कितने आएंगे, 2 दिन और वेट कर लेंगे, आपके पास पहुंच जाएगी किताबें। आज फैक्ट्री से निकल के, छप के कारखाने से किताबें निकल गई हैं। आप पता करते रहेंगे, अभी कल से पता कीजिएगा, ठीक है। खान सर की जो बुक है कहाँ तक पहुंची, उसमें 11,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। आगे बढ़े। अब आपका आता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड में, मैथ में एलिगेशन अलग होता है कि शुद्ध जल पानी में इतना दूध मिला देता है, दूध में इतना पानी मिला देता है, तो क्या रहेगा। यहाँ वो वाली हिसाब नहीं होगी, यहाँ होगा गर्म पानी और ठंडा पानी को मिलाने के लिए, गर्म पानी और ठंडा पानी को मिलाएगा। देखिए हम रेड से लिख दे रहे हैं गर्म पानी को, इसके लिख देते हैं गर्म पानी, और ब्लैक से लिख देते हैं ठंडा पानी, ब्लैक से ठंडा पानी, ये ठंडा पानी है। अब एक बात बताइए, मान के चलिए इसका टेम्परेचर T1 है, ये पानी है, इसका स्पेसिफिक हीट S1 है, और ये M1 ग्राम है। और इसको अगर मान के चलिए कि इसका टेम्परेचर T2 है और इसका स्पेसिफिक हीट S2 और मात्रा M2 है। कितना ग्राम है, तो M2 ग्राम है, हम मान लेते हैं अभी नॉर्मल यहाँ पे। लेकिन जब आप इसको मिलाइएगा, जब आप इन दोनों को आपस में मिलाइएगा, तो एक दूसरा पानी बनेगा, मतलब एक अलग चीज बनेगा, जो मिश्रण होगा, मिक्सचर होगा। हम मान के चलते हैं इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा, इस मिक्सचर का जो क्या होगा, टेम्परेचर होगा, वो मान लीजिए कि टेम्परेचर T होगा। इस मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, T होगा, सपोज करिए कि T होगा। अब कितने लोग ये बता सकते हैं कि ये T जो है, T यानी जो मिला हुआ टेम्परेचर है T, ये T की वैल्यू इस T1 से बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने लोग ये बता सकते हैं इस T की वैल्यू T1 से बड़ी होगी या छोटी होगी। दरोगा वाला क्लास खोल दीजिए, डेट बढ़ा दे, ठीक है खोल देंगे। हाँ, छोटी होगी, हाँ वेरी गुड, छोटी होगी। कंफर्म है कि भैया ये गर्म पानी था, इसमें आपने ठंडा पानी मिला दिया, तो फाइनल वाला जो टेम्परेचर है वो गर्म वाले से तो छोटा ही रहेगा। गर्म वाले से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, कम ही रहेगा। यहाँ एक फार्मूला बनेगा। आप बताइए टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के लिए गुप्त उष्मा की विशिष्ट उष्मा,
टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने के लिए गुप्त उष्मा या विशिष्ट उष्मा। टेम्परेचर यहाँ देखिए, ये भी पानी है, ये भी पानी, ये भी पानी, अवस्था थोड़ी बदल रहा है यार, टेम्परेचर ही तो ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी कभी टेम्परेचर ऊपर या नीचे होता है तो कौन सी उष्मा लगेगी, ये बताइए। टेम्परेचर के ऊपर या नीचे होने से कौन सी उष्मा लगती है, विशिष्ट उष्मा। वेरी गुड। विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला Q बराबर एम एस डेल्टा टी, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। और आपको हम उष्मा गतिकी के सिद्धांत में बताए हैं कि उष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। तो ये अपनी जितनी उष्मा छोड़ेगा उतनी ही उष्मा ये एब्जॉर्ब करेगा, है कि नहीं। मान लीजिए कि जितना ये उष्मा देगा उतना ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा तो ना ये उसको देगा ना ये उससे लेगा, एक कॉमन टेम्परेचर बन जाएगा, यानी दोनों और विशिष्ट उष्मा होगा। ये विशिष्ट उष्मा का लॉस करेगा, ये उतना ही विशिष्ट उष्मा गेन कर लेगा। तो इस हिसाब से हम एक फॉर्मूला पे पहुंच सकते हैं। क्या पहुंच सकते हैं भैया, कि M1S1 डेल्टा T1, पहले डेल्टा टी होता था, अरे यार Q बराबर एम एस डेल्टा टी होता था कि नहीं, नहीं होता था। अब यहाँ दो दो चीज है, एक ये गर्म वाला है जो उष्मा का लॉस कर रहा है, तो उसके लिए Q M1S1 T1 डेल्टा T1, और ये उष्मा का गेन कर रहा है तो इसके लिए होगा M2S2 डेल्टा T2 डेल्टा T2, यही फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला को थोड़ा और खोल देते हैं। देखिए M1 की जगह इसकी मात्रा, S1 की जगह इसकी मात्रा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, तो घट जाएगा। जितना पहले T1 था उसमें से इस T को हटा दीजिए, यही ना इसका टेम्परेचर होगा। डेल्टा टी का मतलब क्या था, फाइनल टेम्परेचर। तो ये कितना टेम्परेचर को लॉस किया पता करने के लिए कि इसका पहले कितना टेम्परेचर था, तो T1 पहले था और कितना इसने लॉस किया। तो एक बात कर लेते हैं कि फाइनल मिश्रण का टेम्परेचर कितना है, उसको घटा देंगे तो इसमें चेंजिंग आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, M1S1T1 माइनस टी, M1S1T1 माइनस टी। और इसका क्या होगा, M2S2। इसने कितना टेम्परेचर को प्राप्त किया, तो भैया इतना में से इतना को घटाएंगे तो ये पता चल जाएगा इसने इसको कितना दिया। और जब हम इसमें से इसको घटाए तो ये पता चला ये इसको दिया है। तो यहाँ क्या होगा, T2 माइनस सॉरी T माइनस T2, T माइनस T2। भैया ये किसकी वैल्यू हमने लिखा है ब्रैकेट में, ये डेल्टा T1 की लिखे हैं। ये फॉर्मूला कितने लोग को याद हो जाएगा, चार बार बोलिए मेरे साथ, M1S1T1 माइनस टी, इधर वाला M1S1T1 माइनस टी, ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक चीज अगर आप देंगे तो S कट जाएगा, क्योंकि इधर भी विशिष्ट उष्मा जल की एक होती है, उधर भी विशिष्ट उष्मा एक होती है, लेकिन हम काटेंगे नहीं क्योंकि फॉर्मूला याद करने में फिर अजीब सा लगेगा। तो याद करना इजी हो गया, M1S1T1 माइनस टी, यहाँ सब वन वन लाइन से, और वहां लाइन से नहीं होगा, टू उधर गया होगा। देखिए M1S1T माइनस T2, T माइनस T2, जबकि इधर वाले में गर्म वाले में क्या है, ये सब लाइन से M1S1T1 माइनस टी, जबकि उधर लाइन से नहीं है, M1S1T माइनस T2 उधर चला गया। याद रहेगा, हमेशा याद रखना है कि इस साइड में हमें गर्म वस्तु को रखना है, उस साइड में हमें ठंडी वस्तु को रखना है। गर्म और ठंडी वस्तु को अलग अलग रखना है। याद हो गया, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं। मुकेश कुमार गुप्ता प्लीज ऑफलाइन की तरह डेली टेस्ट चालू कर दीजिए। हॉट में हॉट मिला देंगे तब, अजब बेवकूफ है यार। हॉट में हॉट मिलाओगे, बेवकूफ हो क्या। अगर दोनों का टेम्परेचर एक 60 डिग्री एक 60 डिग्री है तो क्या दोनों तो 60 रह जाएगा। आपको जीरो थला नहीं पढ़ाए उसमें का, एक कह रहा है सर गर्म में गर्म मिलाएंगे तब क्या होगा। अरे भाई गर्म में भी कोई एगो ज्यादा गर्म होगा, एगो कम। ठंडा मतलब ये नहीं होता है कि ठंडा मतलब उसके तुलना में ठंडा, मतलब एक 100 डिग्री सेल्सियस पे खोल रहा पानी है, एक 90 डिग्री पे, तो यार ठंडा तो कोई भी नहीं है। लेकिन 100 वाले के आगे ये वाला ठंडा है यार। ठंडा मतलब जिसका टेम्परेचर कम होता है उसे कहते हैं ठंडा। ठंडा मतलब कोको कोला सोच लिया ये। चलो भैया एक क्वेश्चन बना के दिखाइए इस पे।
देखते हैं कितने लोग इस पे बना सकते हैं क्वेश्चन। हम लिख देते हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन ही लिखते हैं आपको, ताकि आपको आराम होगा बढ़ाने में। 40 ग्राम खौलते जल को, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन ही लिख रहे हैं आप, अच्छे से लिखे बनाएंगे। 40 ग्राम खौलते जल को, देखिए खौलता शब्द आ गया, जल को भाई प्रीवियस है, ध्यान नहीं है हमको क्या था। 20 ग्राम ऐसे जल में मिलाया जाता है जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। 20 ग्राम ऐसे जल में मिलाया जाता है जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। तो मिश्रण का ताप बताएंगे। तो मिश्रण का ताप बताइए, आंसर चाहिए। कुछ लोग का कहना है कि सर ऐप अपडेट नहीं हो गया है। भाई ऐप अपडेट हो चुका है, 10% लोगों तक अपडेट हो चुका है। इसके बाद बाकी बचे 30% में होगा, फिर उसके बाद 50% में होगा, उसके बाद फिर 10% बची में होगा। क्योंकि एक बैक अगर सबको दे देंगे, अगर गलती होगी तो सब में होगी। ये 10% को जो दे दिया गया है, वो फीडबैक जो देंगे सुधारने के लिए, फिर इसमें दिया जाएगा। ऐप का अपग्रेडेशन हो चुका है। आप टोटल 2.5 लाख से ज़्यादा लड़कों के बीच में से 10% के पास पहुंच गया है। अब वो जैसा जैसा फीडबैक देंगे, पर डे 10-10% बढ़ा दिया जाएगा, ताकि हम लोग को भी कुछ फीडबैक मिले। जैसे खाना बनता है तो पहले थोड़ा थोड़ा आदमी को चखाया जाता है। आंसर लाइए, आंसर 80, आंसर 80 ला दिया लोग, बहुत होशियार है। कितने लोग ला दिए 80? गौतम कुमार समझ में नहीं आ रहा है। एगो बोल रहा है बकलोल फॉर्मूले गलत लिखे, दूर लोला कहीं का। जितना तोरा उम्र है उतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं। देखो हमें इधर लिखना है क्या लिखना है, गरम वाली चीज का, गरम वाला इधर और ठंडा वाला इधर। देखो गौतम कुमार नहीं समझ में आ रहा है तो, गौतम कुमार समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला बोलो। M1S1 ब्रैकेट में T1 माइनस टी। ये टी जो है ये मिश्रण का तापमान है, यही पूछ रहा है। जो गर्म और ठंडा को मिला के बनाए हैं तो वो मिश्रण का तापमान है, वही पूछ रहा है। बराबर ठंडा वाले के लिए M2S2 T माइनस T2। इस साइड में मिश्रण बाद में रहेगा और इस साइड में मिश्रण पहले रहेगा। ठीक है, अब बताइए भैया इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, वो लोग ध्यान से इधर देखो। M1 मतलब गर्म वाले पानी का मास कितना है, तो 40 ग्राम है। कितना ग्राम है, 40 ग्राम। यहाँ लिखेंगे 40, क्या लिखेंगे भैया, 40। ये हो गया 40 गुणे S1 यानी स्पेसिफिक हीट, जल की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ गुणे 1 लिख दिए, गुणे T1 यानी इस गर्म वस्तु का तापमान कितना है, तो ये खौल रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि मिश्रण का तापमान, तो मिश्रण का तापमान T है, हमको पता ही नहीं, इसको यहीं छोड़ दिए, इसको क्या कर दिए, यहीं छोड़ दिए। बराबर M2 यानी ठंडे वस्तु का कितनी मात्रा है, तो कह रहा है कि 20 ग्राम ऐसे जल में मिलाया जाता है। ये देखिए ठंडा वाला पनिया का मात्रा कितना है, 20 ग्राम है। इसकी जगह पे क्या होगा, 20 ग्राम ऐसे जल में मिलाया जाता है। तो जल का विशिष्ट उष्मा 1 होता है, तो यहाँ भी 1 होगा। इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा, तो मिश्रण का तापमान ज्यादा हो जाएगा। टी है भाई, मिश्रण का तो हमको पता ही नहीं टी है, लेकिन इसका तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 40, देखिए ये 20 से इस 40 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। इधर हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से 100 का गुणा करेंगे, 200 माइनस 2T बराबर T माइनस 40, T माइनस 40।
देखो भैया, इस 40 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 240, क्योंकि माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। ये माइनस को उधर भेज दोगे तो 3t। 3t, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से 24 में भाग देंगे तो 80 आ जाएगा, 8 आएगा, 8 मतलब 80। कितनी डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, 80 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 80 डिग्री। कितना डिग्री आया, 80। ये आया कि नहीं आया? कहाँ गए गौतम कुमार, नहीं समझ में आया। 120 कैसे ला रहे हो भैया? अब हम गुणा भाग नहीं ना सिखाएंगे, अब 120 कैसे ला दिए यार? अब इतना बच्चा वाला गलती करेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत होगा आपको। गौतम कुमार कहाँ है, सो गए? आ गया अब? कहता है कि सर अब आ गया। रंजन कुमार आ गया। इंग्लिश वर्जन बुक 1-2 हफ्ते का, 1 हफ्ते, इसी हफ्ते रिलीज हो जाएगी इंग्लिश वर्जन। इक्वल कैसे हो गया, अरे बाप रे बाप, इक्वल कैसे हो गया, अरे बाप रे, इक्वल कैसे हो गया? क्वेश्चन खतरनाक पूछे सर, इक्वल कैसे हो गया? अरे भैया इधर सुन, तो हम कैमरा में घुस के समझा रहे हैं। उष्मा गतिकी का दूसरा नियम ये कहता है कि उष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। और उष्मा गतिकी का तीसरा नियम ये कहता है कि जब उष्मा तब तक ही जाएगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर न हो जाए। तो एगो गर्म पनिया है, एगो ठंडा पनिया है, दोनों को मिलाओगे ना तो गर्मका से ठंडका की ओर टेम्परेचर का प्रभाव होगा, उष्मा का प्रवाह होगा। और ये तब तक होते रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर न हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा ना तब ये फ्लो रुक जाएगा। तो जितना ये लॉस करेगा उतना वो गेन करेगा, इसलिए बराबर कर दिए हैं। नहीं समझ में आया? करा बराबर कैसे हो गया, झगड़ा करेगा हमसे? बराबर इसलिए हुआ कि उष्मा गतिकी का तीसरा नियम कहता है कि दोनों में उष्मा का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाते, इसलिए बराबर कर दिए। तू अगवा अगवा पढ़ेगा अब पिछवा पिछवा भूलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, -2t कहां से आ गया? लो भैया -2t, ये देख रहे बाबू, -2, ये कह रहा है कि -2t कहां से आ गया? 20 एकम में 20, ससुरा कहीं का, ये सब ना एकदम में घोंचू है सब। देख देख बकलोलवा, यहाँ पे भाई 20 एकम में 20, एक से एक कट गया। 20 से 40 को भाग देगा तो 2 आएगा, 2 में ही 100 का गुणा करेगा तो 200 हो जाएगा। भाई सगरी में ना गुणा है, फिर ये 2 का गुणा करेगा तो -2t ना होगा रे बकलोलवा, ये खत्म हो गया इधर। इधर ही बच गया t-40, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 200 पहले से करेगा तो 240 हो जाएगा। भाई माइनस है, होने जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3t। होने स्कूल से पढ़ा था रे मैट्रिक, गुड़ा भाग नहीं आ रहा है तुरा? गौतम यादव खोज रहे हैं तुमको, कहाँ भाग गया यार? आप खुद बताओ यार, तुम लोग 70 ला रहे हो, ये ला रहे हो, ये तो पिटाने वाला काम कर रहा है तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए। कितना क्वेश्चन बोले सोच रहे, अभी बना के बोलेंगे तो 10 में आ जाएगा, यही गड़बड़ हो जाता है। बना के बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। कोई बात नहीं, एक्यूरेट नहीं आएगा तो आप कैलकुलेट करके दीजिए। दीजिए क्वेश्चन लिखिए, आपके प्रैक्टिस जो बुक खरीदे उसमें भी होगा ये। लिखिए 40 ग्राम जल जिसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। देखिए एगो जल है जिसका 40 ग्राम जल जिसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस है। वो 60 डिग्री सेल्सियस वाले जल में मिलाया जाता है। इसको हम मिला दिए एक ऐसे जल में जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका जो मात्रा है वो 10 ग्राम है। कितना ग्राम है? 30 ग्राम है। देखो 30 ग्राम है। तो हम कहते हैं कि हाई हेक्टर टेम्परेचर वा बताइए, हो गया आंसर दीजिए। 40 ग्राम का पानी था जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, इसको हम 60 डिग्री सेल्सियस वाले 30 ग्राम में मिला दिए, इसका टेम्परेचर बताइए, बताइए 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 बताइए, जल्दी 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 जल्दी।
वेरी गुड। गुलाब भैया मिर्जापुर वाले, अरे बाप रे बाप, कौन है भाई? गुड्डू भैया मिर्जापुर वाले, अरे बाप रे, एकदम एक्यूरेट आंसर लाया है, 31.8। वेरी गुड। 31 दशमलव, भाई वेरी गुड, 31 दशमलव समथिंग आएगा। हाँ 31 दशमलव समथिंग, बहुत अच्छा। और गुड्डू भैया भी ला रहा है मिर्जापुर वाला। आगे बढ़े, चलो भाई। अब आप मिश्रण निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? हम आपको बोले थे किसी चीज को गर्म करने के लिए दी गई उसमें विशिष्ट उष्मा होती है, ठंडा करने के लिए भी विशिष्ट उष्मा होती है, यह बता दिए। पानी से बर्फ बनने के लिए पहले विशिष्ट उष्मा देके उसको 0 तक लाइए, गुप्त उष्मा देके फटाक से उसको पानी में बदल दीजिए। इसको अगर खौलाना है तो फिर विशिष्ट उष्मा देके 100 डिग्री तक ले जाइए, फिर गुप्त उष्मा देके हचाक से उसको भाप बन के उड़ा दीजिए। बता दिए, दूगों का मिश्रण बता दिए। अब न्यूटनवा का एगो नियम था। न्यूटनवा कौन सी बोला था? देखो, न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन कूलिंग लॉ, आपके मटेरियल में भी है, ये सब सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। न्यूटन कूलिंग लॉ, न्यूटन कूलिंग लॉ, इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम, इसको पहले भाषा में सुनो तो ध्यान से। किसी वस्तु के ठंडा होने की दर उसके बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। सबके बाउंस कर गया होगा, किसी को समझ में आया? किसी वस्तु के ठंडा होने का दर उसके बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। किसी वस्तु के ठंडा होने का दर उसके बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? नहीं समझे? चलो, हम दो एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, दोनों एग्जाम्पल आप आराम से समझिए। बचपन में आप जब स्कूल जाते होंगे तो मम्मी आपको गिलास में दूध या चाय दे देती हूँ, बबुआ रे पी ले, बबुआ रे ये पी ले। लेकिन आप देखते होंगे स्कूल लेट हो रहा होगा और ये जो बोतल में दूध रखा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड वाला सबको ना उसकी मम्मी बहुत मानती है। तनी सा पढ़ेगा, ओ माय गॉड मेरा बेटा पढ़ रहा है, लो कम्प्लान पियो कम्प्लान, सोच रहा बड़ी मानती है सब। हिंदी मीडियम वाला कितनो पढ़ लेगा, माई बाप डटते रहेगा, दिन भर खेलते रहेला, सचा पढ़ेला है ये ना, भूजा बेची बड़ होके। ये दूध है, देखो ध्यान से। अब मान के चलिए कि आपके स्कूल लेट हो रहा है और ये दूध ससुरा ठंडा नहीं हो रहा है, तो अब न्यूटनवा क्या बोला था? किसी भी चीज के ठंडा होने में जो टाइम लगता है, टाइम का मतलब होता है दर, आप मैथ में भी पढ़े होंगे दर, ये सब टाइम फिजिक्स में समझिए। ठंडा होने का रेशियो, दर, जो टाइम लगता है वो डिपेंड ये नहीं करता है कि उस ससुरा गर्म कितना है, डिपेंड ये करता है कि उसके बाहर का एरिया कैसा है। अगर बाहर का एरिया ठंडा है तो अचाक से उसको ठंडा कर देगा, और बाहर का एरिया गर्म है तो उसको गर्म में छोड़ देगा। इसीलिए आपकी मम्मी क्या करती होंगी, एगो दूसर लोटा रखती होंगी, बर्तन हैंगन, ऐसे बर्तन रख लेती होंगी, एक तो दूसरा बर्तन। और मम्मी को न्यूटन का शीतलन नियम नहीं पता है, लेकिन उनको पता है कि अगर हम कोनो दूसर बर्तन ले ले जिसमें पानी भर दें और इस पानी वाले एरिया में ऐसे रख दें तो दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा कि नहीं होगा? अब बताइए कितने लोगों ने ये प्रैक्टिकल किया था? सब लोगों ने इसे किया था? नहीं समझे? पानी वाला है, कौन बोल रहा है, कौन किसको लाइन मारा है? पीट देंगे अब यहीं पे, सही हो जाएगा सब। तुमको लाइन मार रहा है यहाँ कोई? तुम लोग को क्या लगता है जितना लड़का लड़की पढ़ रहा है कोनो खाली बैठल है सब? चल यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दे। ये ठंडा हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पे? इसी को कहते हैं कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर। अच्छा ये बताइए, कितने लोग ये बता सकते हैं, सेम वही दूध है, सब कुछ सेम है, फिगर बस थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन वैल्यू सबकी सेम हम यहाँ ले ले रहे हैं। यहाँ भी एक तो गिलास ले ले रहे हैं और इस गिलास में हम क्या भर दिए हैं? दूध। इस गिलास में क्या भर दिए हम? दूध। और इसके साइड साइड में हम पानी भर देते हैं।
इसके साइड में हम क्या भर दिए, पानी। ये हम भर दिए हैं बर्फ, आइस, और ये भरे हैं वाटर। दोनों में जो दूध है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है। बताइए कौन जल्दी ठंडा होगा, कौन जल्दी ठंडा होगा, आइस या वाटर वाला? सब कहेंगे भैया आइस वाला। जबकि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज के ठंडा होने की दर, अच्छा चलिए छोड़िए 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 वो सब छोड़िए, ये है 60 डिग्री सेल्सियस पर, ये 60 डिग्री सेल्सियस पे, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, कौन जल्दी ठंडा होगा? अब बताइए कौन जल्दी ठंडा होगा? आइस वाला ही ठंडा होगा, आइस वाला होगा। दोनों में मिल्क है रे बबुआ, दोनों सफेद नहीं दिख रहा है। यानी अंदर का टेम्परेचर पर मायने नहीं रखता है आपके अंदर टेम्परेचर कितना है, मायने ये रखता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है, बाहर का टेम्परेचर कितना है। तो ये तो नियम हो गया, लेकिन मेन चीज आप समझे ही नहीं, मेन चीज नहीं समझे। मेन चीजवा ये है, न्यूटनवा ये बोला था कि मेन न्यूटन का नियम समझिए कि अगर कोई चीज 100 डिग्री सेल्सियस पर है और ये ठंडा हो जाती है 90 डिग्री सेल्सियस पर, अगर इसके 100 से 90 होने में अगर 12 मिनट लगता है, तो न्यूटन के हिसाब से अगला 90 से फिर से 80 होने में यह 12 मिनट नहीं लेगा, बल्कि ये ले लेगा, मान के चलिए कि 17 मिनट ले लेगा। अभी एक्यूरेट नहीं लाए हैं, ये हम लगभग बता दिए। जबकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 10 डिग्री का अंतर है, यहाँ भी 10 डिग्री का अंतर है, लेकिन जो उसके ठंडा होने की दर है वो 10 डिग्री घसक गया 12 मिनट में, लेकिन अगला 10 डिग्री घसका वो 17 मिनट में। इसका मतलब अगर अगला और 10 डिग्री घसकाएंगे, और 10 डिग्री, तो ये ससुरा ले लेगा ज्यादा टाइम, अभी ले लेगा 22-23 मिनट। जबकि अगर आप देखेंगे एक्यूरेट में तो हर स्टेप पर ये 10 डिग्री घसक रहा है, हर स्टेप पर ये 10 डिग्री घटक घसक रहा है, लेकिन टाइमुआ बढ़ते जा रहा है, टाइमुआ बढ़ते जा रहा है। ऐसा का है, यही न्यूटनवा बोला था। और कैसे बोला समझिए ध्यान से, इसको आप प्रैक्टिकली समझिए। ये एक बर्तन है, इसमें हमने रख दिया एक गिलास, और इस गिलास में भर दिए हम दूध। दूध बाहर निकल गया, सोच रहा है। ठीक है, क्या आइए, अब बात समझिए। मान के चलिए कि ये दूध जो था 100 डिग्री सेल्सियस पे था, और ये जो पानी था ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था। तो जैसे जैसे ये दूध ठंडा हो रहा है, ये तो अपनी उष्मा इसको दे रहा है, अपनी उष्मा इसको दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दूध का टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे गिर रहा है, वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बात समझे? तो जो पानी पहले 20 डिग्री का था और इस दूध को ठंडा करता था, आने वाले वक्त में जब ये दूध घट के 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस ससुरा बाहर अपना टेम्परेचर वा इसको दे देगा, ये 20 से बढ़ के 30 हो जाएगा। यानी जो अंदर रखी गर्म वस्तु है वो जैसे जैसे ठंडा होगी, तो उसके अगल बगल वाली वस्तु वैसे वैसे गर्म होगी। अब ये इसको उतनी स्पीड से ठंडा होने नहीं देगी। नहीं समझे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझा लोग तो। ये 4 ठो गिलास है, इन चारों गिलास में पानी रखा हुआ है, इक्वल पानी है। आई सचुरा गिलास में मिट गया। इसमें पानी रखा हुआ है, आपको एकदम भयानक प्यास लगा हुआ है, और आप
2 दिन से पानी नहीं पिए, आप 2 दिन से पानी नहीं पिए, आपके सामने 4 गिलास पानी रखा हुआ, आप आए धड़ाक से इसको पिएंगे, कटाक 1 सेकंड में पी जाएंगे पूरा, बाप रे बाप बहुत दिन से पानी नहीं पिए थे। इसको 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, इसको अब और 3 गिलास पी लिए, चौथा गिलास में आएंगे, कहेंगे बाप रे बाप बहुत दिन से पानी नहीं पिए, अब इसको घोंट घोंट करके पिएंगे। यानी जैसे जैसे आपकी हवस बुझती जाएगी, आपको बटोरने की क्षमता घटते जाएगी, बटोरने का समय घटते जाएगा। अगर किसी गरीब मान लीजिए कोई सड़क पे बैठा भिखारी है, उसके सामने 100 रुपया का 100 गो नोट छीट देंगे, आई से बटोर लेगा। लेकिन अगर वही करोड़ में हो गया, 100 रुपया छीटेंगे तो धीरे धीरे उठाएगा, अच्छा चलो कोई नहीं उठा रहा तो हम ले लें, और बड़ा हो गया तो और धीरे धीरे उठाएगा। मतलब कहने का सेंस है कि जैसे जैसे कोई चीज का टेम्परेचर गिर रहा था, यहाँ पर ये जैसे अपना टेम्परेचर लॉस किया, तो इसके बाहर की हवाएं या बाहर की पानी भी कुछ गर्म हो गई और उसके खींचने की क्षमता धीरे धीरे क्या हो गई थी, घट गई थी। न्यूटन का शीतलन नियम समझ में आया या नहीं लगा? हवस नहीं समझता, रे भूख। हाँ, जितने जितने लास्ट होगा टाइम लगने लगे। आगे बढ़े। किसी कोई दिक्कत? चलो भाई, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, 1 सेकंड में आंसर दीजिएगा। एक वस्तु का टेम्परेचर, सुनिए ध्यान से, हम 4 ठो ऑप्शन दे देते हैं आपको, आप चारों ऑप्शन में से बताइएगा। एक वस्तु है जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस होने में टी सेकंड लगता है। कितने सेकंड लगता है? टी सेकंड लगता है। तो 90 से 80 होने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? हम ऑप्शन दे देते हैं आपको, देखिए, टी से कम, टी के बराबर, टी से ज्यादा, शून्य। कितना टाइम लगेगा? टी से ज्यादा। वेरी गुड। ऑप्शन में यही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी पे रहता है, मार्क चलाइएगा सी पर। ठीक है। लेकिन कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल दे देता है, वो टी ना दे के एक्यूरेट टाइम दे देता है। क्या देता है? एक्यूरेट, कि अगर 12 सेकंड लगा तो इसमें बताइए 16 लगेगा कि कितना लगेगा। इसका न्यूमेरिकल बहुत ही टफ होता है। हम आपको न्यूमेरिकल निकालना भी सिखा देते हैं, पढ़ा भी देते हैं, बाद में एक शॉर्टकट भी बता देंगे कि भैया एग्जाम में ये करके आना लोग। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो बहुत उटपटांग फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मान के चलिए हम आपको एक क्वेश्चन ही बोल देते हैं, ताकि आपको सहूलियत होगा बताने में, हमको भी सहूलियत होगा, आपको भी सहूलियत होगा। देखिए, एक कमरा जिसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कमरा का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? 30 डिग्री सेल्सियस। एक ऐसा कमरा है जिसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है? 30 डिग्री सेल्सियस। रूम है, कमरा है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। एक चाय रखा हुआ है, कमरा जिसका तापमान, देखिए इसमें क्या रखा हुआ है? एक चाय है। इस कमरे में एक चाय रखा हुआ है जिसका तापमान क्या कह रहा है भैया? 60 से 50 होने सेल्सियस होने में जो टाइम लगा, सेल्सियस होने में जो टाइम लगा है, सेल्सियस होने में जो टाइम लगा है, कितना टाइम लगा भैया? 10 मिनट का समय लगा है। 10 मिनट का समय लगा है। प्रीवियस क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन तो याद नहीं ना रहता है कि कितना, कब क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है। अब 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस अगर होगा, तो आप बताइए इस बीच में टाइम क्या लगेगा? तो आप एक तो आंसर दे सकते हैं अपने हिसाब से कि 10 मिनट से ज़्यादा या 10 मिनट से कम। 10 मिनट से ज़्यादा,
10 मिनट से ज़्यादा लगेगा, ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा, अच्छी बात है, 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा, आपको पता है। लेकिन एग्जाम ऑप्शन जो था ना, ऑप्शन में एक्यूरेट वैल्यू मांग रहा था, ऑप्शन में एक्यूरेट वैल्यू मांग रहा था, ऑप्शन में क्या मांग रहा था, एक्यूरेट वैल्यू। कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, लाएंगे ला पाएंगे। बफरिंग नहीं हो रहा है यार, आप लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बफरिंग क्या कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है बफरिंग। एक्यूरेट आंसर कैसे लाएंगे, यहाँ बफरिंग नहीं कर रहा है, एकदम एक्यूरेट दिख, यहाँ बफरिंग नहीं कर रहा है, बफरिंग नहीं कर रहा है, एकदम एक्यूरेट दिख, यहाँ बफरिंग नहीं कर रहा है, एकदम एक्यूरेट दिख रहा है यहाँ। कर रहा है क्या बफरिंग आप लोग का? कह रहा है जियो का बाइकआउट कीजिए भाई साहब, जियो को जो हम BSNL यूज कर रहे हैं, सरकारी कंपनी। चलो भाई, देखो भैया, यहाँ ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बड़ी टफ है, इसको मतलब ऐसे निकालने में इसको हालत खराब हो जाता है निकालने में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 बटा T, Q1 माइनस Q2 बटा T। अब ये T जो है ये रूम का टेम्परेचर है, मतलब कितना टाइमिंग लिया घटने में, बराबर K इंटू Q1 प्लस Q2 माइनस थीटा, बराबर K इंटू Q1 प्लस Q2 बटा 2 प्लस थीटा। अब आप कहिएगा कि कौन सा आप फार्मूला लिख दिए जिसका कोई मतलब, प्लस नहीं माइनस होता है थीटा, प्लस नहीं माइनस थीटा, माइनस थीटा। यहाँ देखो बाबू, यहाँ क्या चीज़ है, Q1 पहला टेम्परेचर, Q2 दूसरा टेम्परेचर, Q2 दूसरा टेम्परेचर, T इसको ठंडा होने में लगा टाइम, ये तो आपको आराम से समझ में आएगा, 60 से 50, तो 60 माइनस 50, ये Q1 है, ये Q2 है, T क्या है, लगाया गया समय। यहाँ भी Q1 Q2 वही है, ये थीटा क्या है, रूम टेम्परेचर, थीटा क्या है, रूम टेम्परेचर। तो आप कहेंगे सर हम निकाल क्या रहे हैं, तो भाई साहब निकाल हम क्या रहे हैं, ये तो हमको पता ही है कि 60 डिग्री सेल्सियस है, Q2 पता है 50 है, टाइमिंग पता है 10 मिनट लगा है, Q1 पता है कि भैया यहाँ पर 60 है और यहाँ 50 है, टू थीटा भी पता है कि रूम का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री है। हम पहले निकालेंगे वैल्यू के का, कि कितने स्पीड से ये ठंडा हो रहा है। तो यहाँ हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, के का, तो निकालिए बाबू के की वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू, के की वैल्यू निकालिए, 60 माइनस 50 बटा कितना टाइम लगा है, 10, ये तो एक हो जाएगा कट के, ये 60 प्लस 50 बटा 2 माइनस रूम टेम्परेचर कितना था, रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, माइनस 30, बताइए भैया कितना आएगा इसमें, के की वैल्यू कितनी आएगी, आप ध्यान दीजिए के की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना हो गया, तो कट आउट के 1 हो जाएगा, उधर बताइए कितना आएगा, उधर कितना आएगा, अरे भाई के को ऐसे रहने दो, 110, 110 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 110 बटा 2 माइनस 30, के की वैल्यू कितनी आ गई आप बताइए, के की वैल्यू 1/25, अरे निकालो यार, के की वैल्यू बताइए, 1/24 कैसे आएगा यार, 1/25, के की वैल्यू 1/25, कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 60, 110 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 60 बटा 2, 1/25, 1/25, के वैल्यू निकल गई 1/25, पूछ ही नहीं रहा था के तो पूछ ही नहीं रहा था, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आपको स्टेप फर्स्ट में पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, के की, स्टेप फर्स्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है, के की।
अब हम दोबारा इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे अब आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए फॉर्मूला क्या था, Q1 माइनस Q2 बटा T बराबर K इंटू Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस रूम टेम्परेचर। लेकिन अब यहाँ जो तापमान लेंगे सेकेंड स्टेप में वो सेकेंड वाली वैल्यू लेंगे। सेकेंड वाली वैल्यू मतलब, सेकेंड वैल्यू मतलब क्या है कि अब वो कितना मांग रहा है, अब कह रहा है कि 50 से 40 होने में क्या टाइम लगेगा, 50 से 40 होने में क्या टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या है भैया 50 से 40 ना, तो 50 माइनस 40 बटा टाइम। अब तो टाइम पता ही नहीं है क्योंकि 50 से 40 होने के लिए, 50 से 40 होने के लिए टाइम दिया ही नहीं है। टाइम निकालना है हमें, निकालिए टाइम। टी बराबर के की वैल्यू 1 बटा कितनी आई थी 25, ये 50 प्लस 40 बटा 2 माइनस रूम टेम्परेचर कितना था 30 डिग्री, निकालिए इससे इसको निकालिए 10 बटा टी 1 बटा 25, ये कितना हो गया 90 बटा 2 माइनस 30, इसको करेंगे कितना होगा 90 हो गया, 90 बटा 2 45 माइनस 30 करेंगे 15 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें आप दो से भाग देंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में से इसको घटाएंगे 30 को तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। टी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, टी की वैल्यू निकालिए अब, तिरछा गुणा कर दीजिए 250 बटा 15। देखिए ना, इसका इधर गुणा करेंगे 10 में तो ऊपर हो जाएगा 250 25 में, टी का इधर गुणा करिएगा तो 15, ये नीचे चला जाएगा 250 बटा 15। कितना आ रहा है 250 बटा 15, 16.6, 16.6 सेकेंड, 16.6 सेकेंड। पहला समय कितना लगा था, पहला समय कितना लगा था, पहला समय लगा था आपका लगभग 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। अभी कितना समय लगा, अच्छा मिनट में था तो 10 मिनट, तो ये लगेगा 16 मिनट। ये कितना आ गया 16.6 मिनट, 16.6 मिनट। क्या आपको इतना फुर्सत होगा एग्जाम में निकालने का, कितने लोग कहते हैं कि इतना फुर्सत होगा एग्जाम में निकालने का। सोच रहा एग्जाम में निकालेंगे पहले टी का वैल्यू फिर इस रखेंगे, दिक्कत हो जाएगा ना। 16 मिनट 40 सेकेंड, इतना टाइम नहीं लीजिएगा भाई एग्जाम में निकालने पर। सीधा सा एक बात समझ जाते हैं, ये आपका आंसर आया है ना 16, आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर कितना है आपका 16। आप अगर ध्यान दीजिएगा आपके ऑप्शंस इस तरह से होंगे, एक होगा आपका दे देगा 10 मिनट का 10 मिनट दे देगा, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 10 मिनट से कम होगा, मान के चलिए 6 मिनट, ठीक है। और एक तीसरा कोई ऑप्शन होगा मान के चलिए 16 मिनट 16.6 मिनट, यही आपका सही है। और एक और कुछ होगा 21 मिनट। तो एग्जाम में बाबू आपके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे ही छट जाएंगे जो एक एक्यूरेट उतना ही वैल्यू दे दिया होगा जितना है, 10 मिनट तो लगने वाला नहीं है क्योंकि आपको पता है 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा। और दूसरा ऑप्शन रहता है जो 10 मिनट से कम दे दिया है, ये छांट देंगे, ये छांट देंगे। अब आप हमेशा याद रखिएगा जो अगला समय होता है, अगला समय वो पहले समय से लगभग लगभग 40% या 50% ज़्यादा होता है, 40 से 50% ही ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर 20 मिनट लगा है किसी चीज़ को ठंडा होने में, मान के चलिए कि देखिए अगर 100 डिग्री से घसक के 90 डिग्री हुआ है और इस बीच में 20 मिनट लगा है और 90 से घसक कर मान ली 80 हुआ, तो ये आपका लगभग 40 से 50% ज़्यादा समय लेगा। यानी लगभग लगभग आपका आंसर 30 के पास आना चाहिए, लगभग लगभग 1.5 गुना होना चाहिए, कुछ नहीं भैया 1.5 गुना, याद रखियो 1.5 गुना, लगभग लगभग 1.5 गुना टाइम लगता है। ये एक्यूरेट आंसर नहीं है, लगभग 1.5 गुना टाइम लगता है। इससे आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। अब आप बताओ अगर 10 मिनट लगा था
कितना मिनट लगा था भैया? 10 मिनट। अभी जो क्वेश्चन दिए थे 10 मिनट लगा था। देखिए यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन था कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री है। कमरे का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री देगा ही नहीं, क्योंकि रूम टेम्परेचर होता ही है यार 27 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा कहाँ से देगा? कमरे का टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 27 डिग्री होता है, तो 25 दे देगा, नहीं तो 30 देगा। 100 डिग्री कमरा टेम्परेचर देगा, जो कमरा में बैठेगा खौल के मर जाएगा। तो बताओ भैया, फर्स्ट स्टेप 60 से 50 होने में कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट। अगला क्वेश्चन जो होगा, जो अगला टाइमिंग आएगा, वो 1.5 गुना के लगभग आएगा। 1.5 गुना से थोड़ा कम भी हो सकता है और 1.5 गुना से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। बहुत का डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ज्यादा का वो वैरी करता है। यहाँ पर भी वो यहाँ पे भी वैरी करेगा, आप उसका टेंशन नहीं लेंगे। बस दिमाग में इतना बैठा के रखना है कि 1.5 गुना के लगभग रहेगा। 1.5 गुना से 1 या 2 अंक कम हो सकता है, या 1 या 2 अंक ज्यादा हो सकता है। अब आप यहाँ आंसर लगा सकते थे या नहीं? आपको दे रखा था टेम्परेचर कि 10 मिनट था, तो 10 मिनट का 1.5 गुना थोड़े है, तो उतने है। ये तो घट गया, ये 1.5 गुना के लगभग है, और ये क्या है? 2 गुना से ज्यादा है। चलिए आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं बता सकते हैं कि नहीं। अगर कोई रूम टेम्परेचर दे दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें कोई कॉफी है, कॉफी जिसका टेम्परेचर 80 से 70 डिग्री सेल्सियस होने में 15 मिनट का समय लगता है, तो आप बताइए कि 70 से 60 होने में कितना टाइम लगेगा? हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप ऑप्शन पे लगाएंगे, टाइम लगेगा। चलिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में फेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 15 मिनट, ऑप्शन बी 11 मिनट, ऑप्शन सी 35 मिनट, ऑप्शन डी 27 मिनट। बताइए कौन सा लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे आप? सत्ताईस मिनट कौन सा लगाएंगे? 27 मिनट। तो इसमें कोई ठीक थोड़ा है कि सही है कि नहीं है। 27 मिनट कोई ठीक है कि सही है? नहीं है। लेकिन इतना पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये डबल से भी ज्यादा है यार। और ये 15 का आधा होता है 7, यानी 22-25 के आसपास आना चाहिए यहाँ पर। एक काम करते हैं, अगर हमारा 1.5 गुना का सिद्धांत सक्सेस हो गया तो ये एग्जाम में बड़ी काम कर देगा। एक काम करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, आप निकाल के इसको चेक कीजिएगा कि एक्यूरेट आंसर कितना आ रहा है। आप देखेंगे तो वो या तो 27 या 28 के बीच रहेगा, वो 25 या 27 के बीच में आएगा। तो हमको क्या जरूरत है माथा लड़ीला बिना? एग्जामिनर को पता है कि लाकवा को अगर ये फंडा पता रहेगा कि एगो तो उतने रहेगा, एगो कम रह जाएगा। आपका काम है, आप इस सवाल को सॉल्व करके आंसर देखेंगे कितना आएगा, लगभग 25-26 या ऐसे समथिंग में आ जाएगा। आप मार सकते हैं कि नहीं? मार सकते हैं? मनोज कुमार 24 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही आप 60% मान सकते हैं, 1.5 गुना। देखो भैया, एक बात बताते हैं, आप परसेंटेज निकालने बैठिएगा ना, एग्जाम में टाइम लगेगा, सीधे 1.5 गुना मार दीजिए। सीधे कितना मार दीजिए? 1.5 गुना। ठीक है, ये तो हम आपके अपने मन से लिख दिए हैं ना यार। वहां तो एग्जाम में एगो एक्यूरेट आंसर होगा ना, यहाँ ना मन गढ़त लिख दिए हैं 27। हम तो ऐसे समझाने के लिए मार दिए। वहां एग्जाम में एक एक्यूरेट 1.5 गुना ऑप्शन में होगा। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद आप पता करेंगे। गिरिएगा, हालांकि ये 24-20 के आसपास होना चाहिए। चलिए निकालेंगे, अब कल शाम में मिलेंगे। भाई एनटीपीसी वाला बुक ले लीजिएगा आप लोग, वरना वो खत्म हो जाएगा। मोनी भारती करे सर, कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे हैं। अरे यार हम क्या कर सकते हैं, सब पड़ोसी की औलादों के लिए कोई इलाज नहीं है।